ज्ञान होता है ना, वो कोई किसी को दे नहीं सकता कि कोई कहे कि जी मुझे ज्ञान किसी और से मिला है। थ्योरी पार्ट आपको समझा सकता है कोई। जैसे आपने अभी कहा ना, मेरा भी पहले राधा स्वामी थे। अच्छा, वैसे उसके बाद फिर आप उनसे आगे निकल हमारा जो मदन साहिब कैसे निकल गए? मदन साहिब का पंथ है ना, हाँ। मदन साहिब का पंथ, जब उसका ज्ञान समझ में आया, हालांकि वो भी डायरेक्ट नहीं मिला कि मैं राधा स्वामी में हूँ और मुझे सीधे मदन साहिब का ज्ञान मिल गया, ऐसा नहीं मिला। बीच में 2-3 साल का गैप पड़ गया, यानी कि मैं उसी पंथ में था, लेकिन कुछ ऐसे लोग मुझे मिल गए जो आगे की बात बताने लग गए। रास्ता नहीं बताया उन्होंने आगे का, ना उनके पास था। कौन मिले? रामपाल जी वाले मिले मुझे। उन्होंने ज्ञान गंगा की किताब जो थी वो मुझे बताई। डॉक्टर ही था, एक डॉक्टर से मैं मिलता था, उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे रामपाल जी महाराज हैं और राधा स्वामी से आगे का ज्ञान है उनके पास। तो जब मैंने वो ज्ञान गंगा पढ़ी, मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ी, जो थोड़ा बहुत पढ़ा, उसमें मुझे इतना पर ऐसा लगता है कि सच है। हाँ, नहीं वो लगता ही है। किस सन में मिली साहब? लगता है ये पढ़ते हैं जो सच है। अब सन किसको याद है? जब मैं जॉब कर रहा था चंडीगढ़ में, तो वहाँ जब वो मिली ना मुझे बुक, तो उसमें मुझे जो एक दोहा मिला, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, ये मेरे दिमाग में चिपक गया जाके। मुझे इतना समझ में आ गया कि यही सच है, लेकिन जिसने मुझे बताया उसी को उसका भेद नहीं पता। तो मैंने रामपाल जी महाराज के यहाँ भी नाम दीक्षा नहीं ली, वरना मैं रामपाल जी महाराज की दीक्षा ले लेता अगर मुझे लगता कि ये ज्ञान जो है, क्योंकि जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया पहले ये मंत्र जपने पड़ेंगे, फिर आपको ये सतनाम मिलेगा। फिर मैंने कहा ये तो बात ही नहीं है, यहाँ पे ये मंत्र की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो 2 अक्षर की बात चल रही है केवल। ये राधा स्वामी जी सत्संग में ये चीज बताते हैं, बताने को मैंने वही डॉक्टर साहब से बात करी, मैंने कहा यहाँ पर तो केवल 2 अक्षर की बात चल रही है, इतने नाम कौन जपेगा, कौन, ये नाम ज्ञान सही नहीं है। तो मैंने वहाँ पर क्रॉस कर दिया, मतलब कि मैंने वहाँ पर छोड़ दिया, मैंने तो हाथ जोड़ दिए परमात्मा को, अगर आपने ये वाणी मेरे सामने लेके आए हो और अगर यही सच है तो अब ये आप देखो कि ये ज्ञान मुझे कैसे, मुझे नहीं पता ये कहाँ मिलेगा ज्ञान, लेकिन इस बंदे के पास नहीं है। रामपाल जी को रिजेक्ट कर दिया मैंने उसी वक्त। हाँ, तो वो शुरू में 7 नाम दे रहे नहीं है। इसीलिए देखो, राधा स्वामी का हम इतना शुक्र करते हैं कि हमें राधा स्वामी पंथ में इतना तो पता लग गया था कि वो नाम बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता, ये तो पता लग गया था। अब कोई कहे कि बोलने लिखने पढ़ने वाले मंत्रों से तुम्हारी मुक्ति होगी, तो मैं तो कभी ना मानता। और उनका सारा खेल ही मंत्रों का था, रामपाल जी महाराज का। उनका तो मंत्र ही है। जब उस डॉक्टर ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मंत्र जपने पड़ेंगे, मैंने उसी पर रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये ज्ञान है ही नहीं, आप कह रहे हो कबीर साहब का ज्ञान है, ये कबीर साहब का ज्ञान है ही नहीं। अब उनको ऐसी जगह छोड़ दिया उन्होंने मुझे कि अब मैं बीच में अटक गया, ना मैं पीछे जा सकता हूं क्योंकि पता लग गया कि वो नकली माल है, ना मैं आगे जा सकता हूं क्योंकि यही नहीं पता कि असली माल कहां मिलेगा। तो वहीं पे अपनी कहानी तो बीच में अटक गई भैया। फिर क्या करें, फिर मामा जी को फोन किया, उनको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे ये जो ज्ञान है सोई गुरु पूरा कहावा, ये तो मेरे दूसरे मामा जी, एक तो वो थे जो दिल्ली गए और एक वो है उनसे बड़े वाले जो सबसे इंटेलिजेंट बंदे हैं हमारे खानदान में। तो मैंने कहा ये किताब कबीर साहब की वाणी ऐसे ऐसे बोल रही है, 5 नाम का तो खंडन कर रखा है। अरे कहाँ से कौन सी किताब मिल गई, फाड़ के फेंक दे, मामा जी कहते। अरे मैंने कहा ग्रंथ फाड़ के तो मैं फेंक दूं, कबीर साहब का ग्रंथ है, लेकिन यहाँ जो चिपक गई ये कैसे फाड़ूं, जो यहाँ पे आ गई वो कैसे फटेगा भाई। जो हकीकत है वो पता होगा। अरे कुछ नहीं है, छोड़ दे उसको। मैंने कहा ठीक है भैया, छोड़ दिया, अब नहीं आता मैं आप लोग के पास। तो मैंने राधा स्वामी व्यास छोड़ दिया। कहने का मतलब वैसे नहीं छोड़ा, ठीक है, मतलब दिमाग से ये चीज़ निकाल दी कि ये पूर्ण संत है, हटा दिया, लेकिन आगे का रास्ता भी नहीं था। तो मैंने हाथ जोड़े मालिक के आगे, मैंने कहा भाई आप देखो, आपका बच्चा है, आपका जीव है, अगर आगे ज्ञान देना होगा तो बता देना ये कहाँ पे है, कौन सा पंथ है, नहीं तो जाने दो। ये आप 100 नंबर सत्संग सुनोगे ना, उसमें मैंने पूरा समझा रखा है A to Z। फिर कहीं पे मैं कपड़े प्रेस करवाता था, अपना चंडीगढ़ में जॉब करता था ना, तो जहाँ पे मैं कपड़े प्रेस करवाने जाता, धोबी था वो, वहाँ पर उस बंदे ने ये वाणी बोली, ग्रंथ में दिखाई, मैं तो होश उड़ गया। मैंने कहा यही तो मैं ढूंढ रहा था, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बता। और देखो ये वाणी नानक साहब की लिख के उन्होंने बता रखी है, रामपाल वालों ने, रामपाल जी महाराज ने, कि ये नानक साहब कहते हैं सोई गुरु पूरा कहावे। और जो वो बंदा मुझे मिला, वो बंदा मिला जो उसी पंथ से जुड़ा है जिस पंथ की ये वाणी है, मदन साहिब की।
मतलब मैं हैरान हो गया कि मदन साहिब के पंथ का बंदा ही मुझे बता रहा है कि सोई गुरु पूरा कहावे, और उस बंदे को भी ये नहीं पता कि ये मदन साहिब की वाणी है। साहिब आई थिंक वो तो नहीं था, कमल कमल कुछ आपने नाम बताया। वो चंडीगढ़ वाले थे ना, 2 भाई। अच्छा अच्छा अच्छा। अब समझ लो, जो बंदा मुझे ये बता रहा है किताब खोल के, ग्रंथ खोल के, कि सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे, यही सच्चा ज्ञान है, उसको ये नहीं पता कि ये वाणी किस महात्मा की है। वो कह रहा है कबीर साहब की है। कबीर, अरे मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं पता लगा कि ये मदन साहिब की वाणी है। ये तो थोड़े महीनों के बाद जब संत महात्मा प्रकाश भाग, मेरे पास ओरिजिनल किताब आई राधा स्वामी की। हाँ, राधा स्वामी। अब उसमें लिखा हुआ है, उसमें दो नाम लिख रखे हैं, एक किताब अलग है, एक अलग है। एक में लिखा है कि गुरु ग्रंथ साहब में ऐसा लिखा है, हाँ। और दूसरी में लिखा है कि मदन साहिब ऐसा कहते हैं। अरे मैं हैरान हो गया, मैंने कहा मदन साहिब की वाणी है ये, और उसी पंथ में मैं आ गया। देखो, फिर मैं मदन साहिब के पुराने वाले ग्रंथ खोले, जो उनकी अपने ग्रंथ है, उसमें वाणी मिल गई है। मैंने कहा क्या बात है, देखो मालिक की मौज होती है। मतलब जिसका कोई अता पता नहीं, मतलब एक ऐसा बंदा, एक ऐसा पंथ जिसका तुम्हें पता ही नहीं है वो पूरी दुनिया में कहाँ पे है, वहां तुम खुद ही पहुंच जा रहे हो। मतलब इतनी बड़ी दया होती है। देखो मैं तो हैरान हूं कि जब वो कहते हैं ना कि अंधा कभी आंख वाले को नहीं पकड़ सकता, लेकिन यहाँ पर आंख वाला खुद हाथ पकड़ा देता है कि ले बेटा पकड़ ले। फिर कहते हैं कि अंधे के हाथ बटेर लग गई, कहते हैं ना, वो तो शिकारी बन गया। तो ऐसा शिकारी बना देता है वो कि फिर जय जयकार होती है। चलो, बाकी 100 नंबर में सुनोगे, आपको समझ में आएगा सब।